नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपिक डिकोडर्स के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना पर, यूनाइटेड स्टेट्स का यूनाइटेड नेशंस की कई बॉडीज से विड्रॉल। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि वो यूएस की अब 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से बाहर निकल रहे हैं, जिनमें से 31 बॉडीज यूएन की हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे जो भी एरियाज़ हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, इनसे विड्रॉल किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके। और इसमें उन्होंने अमेरिका फर्स्ट को काफ़ी महत्व दिया है और बोला है कि जो भी योजनाएं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो या किसी दो देशों के मध्य में हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में हो या फिर यूएन के अंडर आती हो, उन सारे योजनाओं में अगर यूएस का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स उससे पीछे हटने की तरफ प्रतिबद्ध है। और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे सिंबॉलिक तरीके से मल्टीलैटरलिज्म को हटा के कोई एक देश अपने सिर्फ अपने डेवलपमेंट और अपने ऊपर फोकस करना चाह रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में हुई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद की बात है, ताकि दुनिया में पीस और कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। यूएस हमेशा से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है यूएन बजट का, जो कि लगभग 22% के आसपास है। लेकिन अब ये कदम मल्टीलैटरलिज्म से पीछे हटने का सीधा-सीधा यूएस का संकेत है। अब बात करते हैं यूएस ने जिन प्रमुख यूएन बॉडीज से विड्रॉ किया है उनके बारे में। सबसे पहले आता है यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईएससीओ। तीसरे नंबर पे आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे यूएस ने पहले ही 2025 में एग्जिट कर दिया था। और लास्ट में एक इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था, उससे भी यूएस ने एग्जिट कर दिया है। उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रेरी टू यूएस इंटरेस्ट हैं, यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है। ये यूएस की सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वो इनसे बाहर निकलना चाह रहा है। लेकिन क्रिटिक्स का यदि माने तो ये कदम मल्टीलैटरलिज्म को कमजोर करेगा, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े ग्लोबल इश्यूज पे असर डालेगा। अगर हम दुनिया भर के देशों के रिएक्शन देखें तो इसमें अगर हम न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हैं और न्यूज़ को देखते हैं तो इंडिया और फ्रांस ने इस कदम पर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट जताई है। खास करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो लास्ट वाला पार्ट मैंने बोला था, जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इनिशिएटिव लिया है, उससे भी जब यूएस बाहर चला गया है तो वहाँ पे कई देशों का कहना है कि इससे यूएस ने जो अपने आप को बाहर किया है दुनिया को और ही बांटेगा और ही फ्रेगमेंटेड बना देगा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस की। यूएस का यूएन के बहुत सारे विभागों से, बहुत सारे एरिया से बाहर जाने से क्या इम्पैक्ट होगा। तो इससे आप ये समझिए कि यूएस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था यूएन बजट का। लगभग 22% ये कंट्रीब्यूट करता था। अगर आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं पाई चार्ट और ग्राफ्स, तो इससे दिख रहा है कि यूएन में जो बजट है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स है। विड्रॉल का मतलब ये है कि बहुत सारे, बहुत ही ज़रूरी दुनिया के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अब पैसों की कमी आएगी और उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अंत में एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूएस का ये कदम अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत करेगा या फिर दुनिया को और ही बटा हुआ, डिवाइडेड बना देगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें टॉपिक डिकोडर्स को, जहाँ पे हर टॉपिक को किया जाता है अपने हिसाब से डिकोड। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।